करीब 21 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी करीब करीब 123 पॉइंट ऊपर और मिड कैप यहाँ पर भी अभी के लिए तो शुरुआत अच्छी हो रही है। उसके बाद देखते हैं आगे किस तरीके के मूव्स आएंगे। फर्स्ट रेट्स आएंगे निफ्टी के, इस समय आपको अच्छी शुरुआत हो रही है एक्चुअली, करीब करीब 30-40 पॉइंट ऊपर खुले। बैंक निफ्टी में शायद वो आरबीआई के मूव का एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, 200 पॉइंट ऊपर खुले। और निफ्टी आईटी ये भी एक पॉजिटिव शुरुआत दिखा रहा है आपको, करीब करीब 50 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ। मिड कैप इंडेक्स इस समय आपको फ्लैट दिखेगा। आईटी हल्का सा रेड में आया, आईटी 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ने के बाद लगातार वीक रहा है, ध्यान रखिएगा। स्मॉल कैप ये भी हल्का सा रेड में आया। निफ्टी हालांकि अभी भी 56 पॉइंट के गेन को सस्टेन कर रहा है, 60 पॉइंट के गेन को। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट के गेन को अभी सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव मूव है इस समय अभी तक। एक बार जरा सेक्टोरल हीट मैप पर आऊँ मैं, उससे पहले मुझे दिखा दीजिए अल्ट्राटेक सीमेंट। और ये देखिए, ये जैसे कहते हैं ना हम खुद तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली बात हो रही है। 4% अल्ट्राटेक इस समय नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और केईआई और पॉलीकैब दोनों 10-10% नीचे खुल रहे हैं। केईआई इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब दोनों में सर्किट लग गया है 10-10% का टेम्प्रेरी वाला। ये मुझे लग रहा थोड़ा ओवर रिएक्शन है, ये थोड़ा शायद शॉर्ट होगा आगे जाते हुए। खैर एनीवे इस पर मैं बाद में आऊँगा। अच्छा, मिड कैप ऑलरेडी रेड में आ गया अच्छा खासा, 100 पॉइंट नीचे आ चुका है मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी, ध्यान रखें इस चीज़ का। सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार जरा फटाफट और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जरा सेक्टोरल हीट मैप, निफ्टी बैंक 0.5%, फाइनेंशियल्स 0.5%, पीएसयू बैंक एक करीब 0.5% ऊपर और मेटल्स ये भी करीब 0.5% ऊपर। लेकिन बाकी के सारे सेक्टर्स रेड में आपको इस समय दिखाई देंगे। रियल एस्टेट इंडेक्स करीब 0.5% नीचे दिखाई देगा। मैं थोड़ा अपनी टिकर टीम को बोलता हूँ, ये जो थोड़ा स्टॉक्स है ना, इनमें ये सब जो 0.5 वाले हैं वो सब हटा दें, उन पर फोकस करें जहां आज बड़े मूव्स आ रहे हैं, सब पॉलीकैब वगैरह उन पर फोकस करें। चलिए अब निफ्टी के गेनर्स पर आते हैं एक बार जरा, और निफ्टी गेनर्स में देखते हैं कहां पर गेन्स हैं इस समय। श्रीराम फाइनेंस 3% ऊपर, इंडसइंड बैंक 2% ऊपर, बजाज फाइनेंस 2% ऊपर दिखाई देंगे। ये ऑब्वियसली जो आरबीआई के स्टेप्स हैं उनका इम्पैक्ट। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और बजाज फिनसर्व ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छे मूव दिखाई देंगे। लूजर्स क्या क्या हैं? अल्ट्राटेक सीमेंट 0.4% नीचे, ट्रेंट में गिरावट है हल्की सी, और एसबीआई लाइफ यहाँ पर भी आपको गिरावट दिखाई देगी। ये बाकी के आपके निफ्टी लूजर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। चलिए अब जरा निफ्टी का हीट मैप देखते हैं। सबसे बड़ा लूजर अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 3.5% नीचे। बजाज ऑटो, हीरो, ट्रेंड यहाँ पर गिरावट है। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक यहाँ पर हल्की सी आपको तेज़ी दिखाई देगी। अब आ जाइए जरा बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स। हालांकि एक चीज़ मैं कहूँगा, उसमें सिर्फ एक अल्ट्राटेक रहा है जहां पर थोड़ा सा ट्रेडेबल एक्शन रहा है, अदरवाइज पॉलीकैब और केईआई खुले ही 10% नीचे, इसमें तो आप क्या ही कर पाते। पिडिलाइट हल्का सा रेड में खुला, ये इंटरेस्टिंग है, शायद जो ओवरऑल चार्ट की वीकनेस है उसने ज़्यादा इंपैक्ट दिया। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 4% नीचे आपको दिखाई देगा, क्योंकि इनके लिए भी ये बेमतलब का डाइवर्सिफिकेशन में कहूँगा। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं, दोनों फ्लैट हैं अभी, गोदरेज कंज्यूमर और बीपीसीएल, एचपीसीएल। लेकिन अब चलते हैं वीरू के पास और जानते हैं कि एफएनओ में आज क्या इंटरेस्टिंग है। वीरू, मिड कैप मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है, लेकिन अब थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, क्या क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? मैं अनुज एक बार देखना चाह रहा था, जो कि प्रश्न मैं शायद आगे जाके पूछूं भी। जरा डायरेक्टर साहब ने कही है एशियन पेंट्स क्या कर रहा है। जरा आज एशियन पेंट्स को देखते हैं, क्रूड का रिट्रेसमेंट, और एशियन पेंट्स करीब 1/4% नीचे, ठीक है, 2218 स्तर पे हटाते हैं। मैं कुछ देर बाद ये प्रश्न करूंगा, लेकिन वो अनुज ने जो टिप्पणी करी ना, हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे, उसमें केआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, हैवेल्स, अल्ट्राटेक सीमेंट क्रमबद्ध तरीके से डेरिवेटिव्स के ये 4 टॉप लूजर्स और शार्प कट्स हैं, याद रखिएगा। उसके बाद शुरू होता है क्रम प्रेस्टीज स्टेट्स का रियल स्टेट स्पेस में, और बाकी ट्रेंड आज भी क्रैक हो रहा है 1.5% नीचे, और उसमें आईजीएल और वरुण बेवरेजेस का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ जहाँ पे प्राइस एवरेज काफ़ी सीवियर थे। अब आते हैं वो स्पेस जो कि कंफर्ट दे रहे हैं बाजार को। आज बैंकिंग में देखिए बंधन बैंक, उसके बाद एनबीएफसी इसके लिए वाकई सकारात्मक खबर थी, तो यहाँ पर एल&टी फाइनेंस, चोला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल, इंडसइंड बैंक, पूरा बैंक्स और एनबीएफसीज आज स्ट्रांगली रिएक्ट करते हुए। इवन फॉर दैट मैटर अगर आप पीएसयू बैंक्स को देखें तो उनमें भी थोड़े से जुझारूपन नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली आज बैंक्स, एनबीएफसीज जो हैं उनकी तरफ बाजार एक स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्टिव व्यू लेता हुआ। मेरे जो ओआई गेनर्स हैं आज की सेशन में, उसमें सबसे ऊपर आके बैठ चुके हैं पूरे बैंक्स और एनबीएफसीज। तो अनुज, अभी दबदबा बैंक्स और एनबीएफसीज का। बैंक्स और एनबीएफसीज का बिल्कुल। अच्छा, आरआर काबल भी 10% नीचे है और हैवेल्स भी 8% नीचे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो वो
केबल एंड वायर जो बिजनेस था उसका इम्पैक्ट क्लियरली, लेकिन श्रीराम फाइनेंस और चोला फाइनेंस जो स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज हैं वहाँ बड़े मूव आ रहे हैं आज। वो क्लियरली आज एक स्पेस है फोकस करने के लिए, चाहे श्रीराम फाइनेंस हो, चाहे चोला हो, चाहे बजाज फाइनेंस हो, सब गैप अप से खुले और वहीं पर कंटिन्यू भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो वीकनेस आ रही है ना पॉलीकैब, हैवेल्स खास तौर से, मुझे लग रहा है कि क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक्स काफ़ी गिर चुके हैं अपने हाई से, आपको याद होगा वीरू ने बात भी की थी। अब मुझे लग रहा है ये थोड़ी ओवर रिएक्शन है, और ऐसा नहीं है कि बस ये जो ज़रूरी नहीं है कि जो पेंट बिजनेस में कर पाया ग्रासिम वही डिसरप्शन यहाँ भी कर पाए, लेकिन एक बार के लिए तो मार्केट उसको नेगेटिवली ले रहा है और 10% स्टॉक नीचे खुले हैं। अल्ट्राटेक खुद मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा नेगेटिव उसमें अल्ट्राटेक के लिए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है और आपके पास खुद दिक्कतें हैं। दूसरे आप देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, लेकिन दूसरा ग्रुप जो है वो काफ़ी एक्टिव हो रहा है, काफ़ी एक्विजिशन कर रहा है अदानी ग्रुप, तो आपको खुद इस स्पेस में लड़ने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पर इस डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत थी या नहीं थी, और वो भी वाया अल्ट्राटेक ज़रूरत थी या नहीं थी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक अल्ट्राटेक कंपनी का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट, कोई और कंपनी हो सकती थी जिसके थ्रू ये शायद फोरे किया जा सकता था आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा, लेकिन जो भी है उसकी वजह से यहाँ पर भी एक इम्पैक्ट आता हुआ आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। चलिए अब एक काम करते हैं वीरू, क्विक सिंगर्स की शुरुआत करते हैं। हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ।